हेलो। क्लास तो आप लोगों की लाइव बेटा बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रही थी। शिट यार, मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए। आप लोगों की क्लास लाइव हो गई थी बट आप लोगों को दिख नहीं रही थी। आह यार, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं समझ आया। 26 क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज हम क्वेश्चंस को ना जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आज हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्लास तो मैंने लाइव कर दी थी, बट कुछ टेक्निकल रीजन से आप लोगों के फोन में शो नहीं हो पा रही थी। बट कोई बात नहीं बेटा, चलो दोबारा से क्वेश्चन बना लेते हैं। ये भगवान, मेहनत बेकार। चलिए साहब, कोई बात नहीं। दोबारा से फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दी से फटाफट फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे आज। और आज का लेक्चर वही बच्चा देखेगा जो पिछले 26 क्वेश्चन का रिवीजन करके आया है। जो पिछले 26 क्वेश्चन का रिवीजन करके आया वही बच्चा आज का लेक्चर देखेगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि आज हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाने वाले हैं। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से पांचवा है, तो सबसे पहले गगन को बाएं से पांचवा बैठा दो। गगन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। गगन को बाईं ओर से पांचवा बैठा दो। बहुत बढ़िया। प्रकाश दाएं से 12वां है। अच्छा, प्रकाश को बैठा दो दाईं ओर से 12। प्रकाश को बैठा दो दाईं ओर से 12। ठीक है। अब यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी। गगन बाईं ओर से पांचवा है, गगन को बैठा दिया। और प्रकाश दाईं ओर से 12 है, प्रकाश को दाईं ओर से 12 बैठा दिया हमने। प्रकाश को दाईं ओर से 12 बैठा दिया। ठीक है जी। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, देखो प्रकाश को ना गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो। प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो। कितने स्थान खिसका दो? 3 स्थान। तो भैया जो प्रकाश है वो गगन की तरफ 3 स्थान खिसक गया। ये जो प्रकाश है ये गगन की तरफ 3 स्थान खिसक गया, तो इसकी पोजीशन यहाँ आ गई। तो जैसे ही प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो जैसे ही हमने प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाया तो जो प्रकाश है ना वो बाएं से 10वां हो गया। यानी कि 5 की दूरी और 5, ये 10वां हो गया। जबकि इस सिचुएशन में जो प्रकाश है वो बाईं ओर से कभी भी 10वां नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 से हमेशा कम रहेगी। तो ये संभावना हमारी गलत हो गई। भैया टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई? 5 और 5 10 और 3 13 और 12 25। और 25 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 25 की दूरी में पर्सन हो गए 24। 25 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 25 की दूरी में पर्सन हो गए 24। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा दिया था, चलो इसको भी दोबारा से पढ़ लेते हैं। हाँ। हम्म। 4 विद्यार्थी है, रीना बीना मीना नीना, एक पंक्ति में खड़ी है। भैया ये चारों एक जैसे नाम है, अजीब से नाम है। और ये चारों की चारों एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है। अच्छा, रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है। रीना एंड बीना इज सिक्स्थ एंड सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सिक्स्थ एंड सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सिक्स्थ एंड सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रीना एंड बीना। रीना एंड बीना। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है। रीना बीना बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है। ठीक है। अच्छा, मीना और नीना दाएं से चौथे और पांचवें स्थान पर है। मीना और नीना दाएं से चौथे और पांचवें स्थान पर है। दाएं से चौथे और पांचवें स्थान पर है। कौन कौन है चौथे पांचवें स्थान पर? मीना और नीना। मीना और नीना दाएं से चौथे और पांचवें स्थान पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलते हैं, देखो किस किस का स्थान बदलना है? बीना और मीना का बदलना है। बीना की जगह मीना और मीना की जगह बीना। बीना और मीना का स्थान आपस में बदल दिया। और जैसे ही बीना मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, तब बीना बाएं से 15वीं आ जाती है। तो ये जो बीना है ये बाईं ओर से 15वीं आ गई। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। बताओ जो क्वेश्चन आपसे पूछा है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। समझ रहे हो? टोटल डिस्टेंस कितने की हो गई? अच्छा, हमसे क्या पूछा है? प्रारंभ में नीना का बाएं से क्या स्थान था? नीना का बाएं से स्थान, ये जो नीना है ना, ये जो नीना है ये लेफ्ट हैंड से किस पोजीशन पर है? ओरिजिनल नीना's पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा यहां से लेके यहां तक की दूरी 15 है। यहां से लेके यहां तक की दूरी 7 है। तो 15 में से 7 घटा दो, ये दूरी कितने की बची? 8 बची।
तो नीना का स्थान क्या हो जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, 4 विद्यार्थी हैं, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है भैया, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, गड़बड़ 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 गड़बड़। अच्छा, गड़बड़ ये हुई है, ये दूरी, ये दूरी 1 है, तो बेटा 15 में से 7 घटाओगे तो यहाँ से यहाँ तक 8, 8 में से 1 घटाओगे तो ये दूरी 7 की बचेगी, 7 की बचेगी, समझ रहे हो। तो 7 और 7 14, 7 और 7 14, तो नीना का पोजीशन क्या आ गई, नीना 14वें स्थान पर आ गई, नीना 14वें स्थान पर आ गई, 7 और 7 14 और 1 15। रीना और बीना क्रमशः बाएं से छठे 7वें स्थान पर है, मीना नीना दाएं से क्रमशः चौथे और, मीना और नीना चौथे और 5वें स्थान पर है। जब बीना और मीना, बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलते हैं तब बीना बाएं से 15वीं हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 15 है, यहां से लेकर यहां तक 7 है, तो 15 में से 7 घटाओगे तो यहां तक दूरी 8 आएगी, जबकि ये दूरी 1 है, 5 माइनस का 4, तो 8 में से 1 घटा दो तो ये दूरी कितने की आ गई, ये दूरी 7 की आ गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा से, चलो दोबारा से मैं फिगर बना देता हूं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर्स तुम तभी दे पाओगे। तो बेटा पहला स्टेटमेंट था, रीना एंड बीना इज 6th and 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रीना एंड बीना, रीना एंड बीना इज 6th and 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रीना एंड बीना, सबसे पहला पॉइंट था। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या था, मीना एंड नीना, मीना एंड नीना इज 4th and 5th फ्रॉम द राइट हैंड, 4th and 5th फ्रॉम द राइट हैंड, 4th and 5th फ्रॉम द राइट हैंड, मीना, मीना एंड नीना, ठीक है। और ये था 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रीना इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बीना इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मीना इज 4th फ्रॉम द राइट हैंड, नीना इज 5th फ्रॉम द राइट हैंड। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, बीना की जगह तो मीना को बैठा दो, मीना की जगह बीना को, और तब ये जो बीना है ये बाईं ओर से 15 हो गई। अच्छा, इनके बीच की दूरी 1 है, 15 में से 1 गए, यहां तक 14 है, 14 में से 7 गए तो ये दूरी 7 की आ गई। अब हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ये भी दूरी 1 है। चलिए साहब, रीना का दाएं से कौन सा स्थान है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5 है, 5 और 7 12, 12 और 1 13, 5 और 7 12 और 1 13, तो जो रीना है वो दाएं से 13वें स्थान पर आ गई, है ना, 13वें स्थान पर आ गई। चलिए, कल की क्लास पीएनजी फिर अपलोड नहीं हुई, ये चल क्या रहा है भाई। हाँ जी, चलिए साहब, तो स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से क्या स्थान होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मीना आफ्टर एक्सचेंज द पोजीशन, यानी कि नई पोजीशन पूछी है मीना की फ्रॉम द राइट हैंड, नई पोजीशन पूछी है मीना की फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा 5 यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5, 5 और 7 12, है ना, 5 और 7 12। आफ्टर एक्सचेंज द पोजीशन बिटवीन बीना एंड मीना, मीना's position from the right hand, मीना's position from the right hand। अच्छा, ओहो, ये एक्चुअली इसकी हिंदी है और ये एक्चुअली इसकी हिंदी है, तो हिंदी के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा, अगर अंग्रेजी के हिसाब से चलें तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा। व्हाट इज द पोजीशन, मीनास पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, और ये है पोजीशन नीनास की, है ना, स्थान परिवर्तन के बाद नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड विल बी। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, यदि नीना एंड दीना ऑल्सो एक्सचेंज देयर पोजीशन, अच्छा नीना की जगह रीना और रीना की जगह नीना, ये भी अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, देन आफ्टर द एक्सचेंज नीनाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो नीना की न्यू पोजीशन क्या आ जाएगी, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो भैया नीना बाईं ओर से कितने स्थान पर आ गई, छठे स्थान पर आ गई, तो इंग्लिश के हिसाब से 6, इंग्लिश के हिसाब से 12, समझ रहे हो।
तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो नाम है ना वो एक जैसे नाम है, एक जैसे नाम है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन देखो। एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। बेटा जो विद्या है वो ऊपर से 7वें स्थान पर है। एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। दिव्या जो है मेघा के 7 स्थान आगे है, और जो दिव्या है वो विद्या से 3 स्थान पीछे है। अच्छा, विद्या से 3 स्थान पीछे कौन है? विद्या से 3 स्थान पीछे दिव्या, और दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है। ये किससे आगे है 7 स्थान? ये मेघा से 7 स्थान आगे है। सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है, मेघा से 32 स्थान पीछे है। अच्छा, मेघा से 32 स्थान पीछे कौन है? सुषमा। और सुषमा नीचे से कितने स्थान पर है? सुषमा नीचे से चौथे स्थान पर है। सुषमा नीचे से कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 और 3 10, 17 और 49 और 4 53। टोटल दूरी 53 की होगी। और 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 52। 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 52। हाँ जी। एक कक्षा में समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है। समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है ना? और हर्षा नीचे से 18वें पर है। चलो बाद में बैठाएंगे। मंगेश, एक कक्षा में समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। समिता से 14 स्थान नीचे कौन है? मंगेश है। और जो मंगेश है वो हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। अच्छा, ये किससे ऊपर है? ये हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। अच्छा, हर्षा की जो पोजीशन है वो नीचे से 18वीं है। हर्षा नीचे से 18वीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई? 6 और 14 20 और 15 35, 35 और 10 45, 53। टोटल दूरी 53 की बन गई। 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 53 की दूरी में पर्सन, वाह, दिव्या कुमारी रानी, दिव्या अग्रवाल, वाह। अब आया ना मजा कि मुझसे पहले भी आंसर आप लोगों ने निकाला। ये हुई कुछ बात। यही तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मुझसे पहले आंसर निकाल के दे दो मेरे को। गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वें स्थान मिला है। कक्षा में कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान मिला है, जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां है। गणित में ऊपर से, विज्ञान में नीचे से। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अरे हम कैसे बताएं कुल कितने विद्यार्थी हैं? भाई गणित में ऊपर से, विज्ञान में नीचे से, तो हम टोटल पर्सन कैसे बता सकते हैं? बता ही नहीं सकते। अच्छा, 10 लड़कियां और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। जया जो है लड़कियों में चौथी है। जो जया है जो जया है वो लड़कियों में कौन सी है? चौथी। यानी कि जया से पहले 3 लड़कियां हैं। जया से पहले कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। भाई जया अगर लड़कियों में चौथी है तो जया से पहले 3 लड़कियां हैं, और कक्षा में 18वीं है। और जया कक्षा में 18वीं है। अच्छा, अगर जया कक्षा में 18वीं है, क्लास में तो 18 है, और गर्ल्स में 4th है। अगर वो गर्ल्स में 4th है तो इससे पहले 3 लड़कियां होंगी, है ना? जया से पहले 3 लड़कियां होंगी, लेकिन कक्षा में जो है 18वीं है। अगर जया कक्षा में 18वीं है अगर जया कक्षा में 18वीं है तो जया से पहले कितने बच्चे होंगे? 17 बच्चे होंगे। इन 17 बच्चों में कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। भाई अगर जया कक्षा में 18वीं है तो जया से पहले 17 बच्चे होंगे, नो डाउट। अगर 18वीं है तो जया से पहले 17 बच्चे होंगे। 17 में कुछ लड़के कुछ लड़कियां। अच्छा, 17 में कितने लड़कियां हैं? हमें पता है जया से पहले सिर्फ और सिर्फ 3 लड़कियां हैं। हमें पता है जया से पहले सिर्फ और सिर्फ 3 लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों में जया चौथी है। लड़कियों में चौथी है तो जया से पहले 3 लड़की होंगी। तो 17 में से 3 गए तो 14, तो जया से पहले 14 लड़के हो गए। तो जया का स्थान लड़कों में कितना होगा? 14 लड़के जया से पहले हैं, तो जया का स्थान लड़कों में कितना होगा? लड़कों में जया 15वीं होगी और लड़कियों में चौथी होगी, और क्लास में वो 18वीं है। समझे भाई? जया से पहले 14 तो 15वीं होगी लड़कों में। जया से पहले 3 लड़कियां तो चौथी होगी लड़कों में। ठीक है? और क्लास में 18वीं है तो उससे पहले 17 बच्चे थे। चलिए साहब, नेक्स्ट। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है। निधि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। निधि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। निधि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है।
राधा दाएं से छठे स्थान पर है, राधा जो है दाएं से छठे स्थान पर है। हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेंगी क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। राधा जो है दाएं से छठे स्थान पर है। चलिए साहब, जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दो, राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दो, राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दो। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है। अच्छा, निधि को 2 स्थान दाईं ओर खिसका दो, निधि को 2 स्थान दाईं ओर खिसका दो, निधि को 2 स्थान दाईं ओर खिसका दो। तब राधा और निधि के बीच में 6 बच्चे हैं। तब राधा निधि के बीच में कितने बच्चे हो गए? 6 बच्चे हो गए, 6। तो राधा निधि के बीच में 6 बच्चे, यानी कि ये दूरी कितने की हो गई? ये दूरी 7 की हो गई। ये दूरी कितने की होगी? 7। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस ये वाला तो केस गलत ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की वैल्यू कम होगी। अगर इनके बीच में 6 है तो इनके बीच की दूरी 7 होगी। टोटल दूरी कितने की हो गई? 12 और 2 14 और 7 21 और 2 23 और 6 29। टोटल दूरी 29 की हो गई। और 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 28। 29 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 28 हो गए। बहुत बढ़िया दिव्या अग्रवाल कुमारी, तुम्हारा आंसर इस बार तो गलत हो गया। जपनजोत सिंह, बहुत बढ़िया। सुजीत केसरी, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन जॉब। रितु, ग्रेट वर्क, शाबाश रितु, वेल डन, ग्रेट जॉब। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं से 7वां है। चलो फटाफट से, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश जो है अक्षय के बाएं 7वां है। गणेश कहाँ बैठा है? जहां भी अक्षय बैठा होगा ना, जहां भी अक्षय बैठा होगा उसके बाईं ओर 7वां कौन है? उसके बाईं ओर 7वां है गणेश। विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं से 7वां है। अक्षय के दाएं 7वां कौन है? अक्षय के दाएं 7वां विजय है। और विजय बाईं ओर से ना 20वें स्थान पर है। 7 और 7 14, 14 और 6 20, है ना। यदि कमलेश गणेश के दाएं तीसरा है, कमलेश जो है गणेश के दाएं तीसरा है। गणेश के दाएं तीसरा कौन है? गणेश के दाएं तीसरा है कमलेश। और जो कमलेश है वो दाईं ओर से 20वां है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? बताओ फटाफट से। तो भैया टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? सर ये 20 की दूरी है, 6 की दूरी है, ये दूरी और 20 और 3 23, 23 और 6 29। टोटल डिस्टेंस कितने की है? 29। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 28 आ गया, क्योंकि कुल दूरी कितने की बनी? 29 की। तो 29 की दूरी में कितने परसेंट हो गया? 28। 29 की दूरी में 28%, है ना। 6 और 3 9 और 20 29। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब नेक्स्ट। लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की पंक्ति में ना 50 से कम विद्यार्थी हैं, 50 से कम। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है। रवि एक छोर से 26 है। रवि एक छोर से 26 है, वो किसी भी छोर से हो सकता है, चाहे लेफ्ट या राइट। जबकि सीमा का दूसरे छोर से 22 है। सीमा दूसरे छोर से 22 है। अच्छा, पंक्ति में 50 से कम है तो हम यहां पर बैठा सकते हैं, है ना। हाँ, सीमा जो है दूसरे छोर से 22 है। अच्छा, यदि रवि और सीमा के बीच में 19 विद्यार्थी हैं, अगर इनके बीच में 19 विद्यार्थी हैं, अगर इनके बीच में 19 विद्यार्थी हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? अगर इनके बीच में 19 विद्यार्थी है तो इनके बीच की दूरी कितने की होगी? बीच की दूरी 20 की होगी, है ना। 19 विद्यार्थी अगर है तो इनके बीच की दूरी 20 होगी। तो भैया 26 में से 20 घटा तो ये दूरी कितने की बची? 6 की बची। तो टोटल दूरी हमारी आ गई 28। और 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 27, है ना। 28 की दूरी में 27% होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिक्कत है बेटा? कमलेश गणेश के दाईं ओर तीसरा था और जो कमलेश है वो दाईं ओर से 20 है। तो टोटल दूरी 20 और 3 23 और 6 29 की आ गई। 29 की दूरी में 28%। अरे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे बढ़ाते जाओ। दिव्या अग्रवाल, जपनजोत सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। विशाल यादव, वेल डन, गुड जॉब।
रोहिणी, शाबाश। दीपिका, कुमारी, खुशी, रानी, बहुत बढ़िया। अल्टीमेट, सुजीत केशरी, शीतल, बहुत बढ़िया। विकास गुप्ता, बहुत बढ़िया, गजब। आ, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। चलिए साहब, बनाइए। ये याद रखना, पंक्ति में ना कम से कम व्यक्ति पूछे हैं। पंक्ति में क्या पूछे हैं? कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। बनाओ इस क्वेश्चन को। सात कहां से आ गया? कौन सा सात बेटा? कौन सा सात? अबे यार, गणेश जो है ना, अक्षय गणेश। अक्षय के बाईं ओर सातवां कौन था? गणेश था। तो अक्षय के बाईं ओर सातवां कौन था? गणेश था। और विकास जो है अक्षय के दाईं ओर सातवां था। अक्षय के दाईं ओर सातवां, और खुद विकास बाईं ओर से 20 था। तो 7 और 7 14 और 6 20, 6 की दूरी बची ना। गणेश अक्षय के बाएं से सातवां है, और विजय अक्षय के दाएं से सातवां है, और विजय खुद बाईं ओर से 20 है। तो 7 और 7 14, तो ये दूरी 6 की बचेगी। अच्छा, कमलेश गणेश के दाईं ओर 3 था और दाईं ओर से 20 था। तो 20 और 3 23 और 6 29। बनाओ ये क्वेश्चन, आप बनाओ फटाफट से। 15 सेकंड का समय। कितने सेकंड का समय? 15 सेकंड का समय। बनाओ जल्दी से। 15 सेकंड का समय। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड। शाबाश। सबसे पहला आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्या, आपको मिलता है 21,000 रुपए का नगद उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है हरप्रीत कुमार। कॉन्ग्रेचुलेशन हरप्रीत, बहुत बढ़िया, शाबाश हरप्रीत। दिव्या, हरप्रीत। थर्ड पोजीशन पर थे कुमारी खुशी रानी, बहुत बढ़िया कुमारी खुशी रानी। फोर्थ पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है रितु। कॉन्ग्रेचुलेशन रितु, शाबाश। फिफ्थ पोजीशन पर है मासूम। मासूम, कॉन्ग्रेचुलेशन मासूम, बहुत बढ़िया। और सिक्स पोजीशन पर है नेहा। कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा, बहुत बढ़िया। सेवेंथ पोजीशन पर है, सेवेंथ पोजीशन पर है आपके शीतल। कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल। एट्थ पोजीशन पर है, एट्थ पोजीशन पर है, एट्थ पोजीशन पर है आपके, बड़े मुश्किल से नाम छाटने पड़ रहे हैं, योगेश कुशवाहा। योगेश कुशवाहा। नाइन्थ पोजीशन पर है सौम्या। सौम्या पाल, सौम्या पाल, सौम्या पाल। और टेंथ पोजीशन पर है प्रेरणा। टेंथ पोजीशन पर प्रेरणा। और कई सारे बच्चों के नाम छूट गए तो भैया माफ कर देना। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं। पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। देखो, अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो दो संभावना है कि मैं पी को लेफ्ट में भी बैठा सकता हूं, मैं पी को राइट में भी बैठा सकता हूं। अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके जो बीच की दूरी है वो 6 है ना। 8, 8 अन्य, है ना। 8 अदर, यहां पे लिखा हुआ है 8 अदर। अदर पे ध्यान देना। 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है।
क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, इसके अलावा 8 अन्य व्यक्ति हैं बिटवीन क्यू एंड आर। बेटा मिनिमम वाला केस है, तो मिनिमम वाला केस है तो मैं आर को कहां बैठाऊंगा, है ना। 8 क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति है तो मैं आर को कहां बैठाऊंगा, यहां बैठा लूंगा। और क्यू और आर के बीच में इसके अलावा 8 अन्य व्यक्ति हैं तो आर को यहां बैठाएंगे। क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 9 हो गई। क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं इनके अलावा, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, इनके बीच की दूरी 9 हो गई। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हो, बेटा यहाँ पे आर से पहले 3 व्यक्ति नहीं है, संभावना गलत है। आर से पहले 3 व्यक्ति है तो आर का स्थान कितना हो जाएगा, चौथा। आर का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा, चौथा। अगर आर से पहले 3 व्यक्ति हैं तो अगर आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, भाई ये क्या हो गया, यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं तो आर का स्थान कितना हो जाएगा, चौथा। और पी के पीछे 21 है। अच्छा, पी के पीछे 21 है तो पी का पीछे से स्थान क्या हो जाएगा, 22वां। अगर पी के पीछे 21 है तो पी का पीछे से स्थान 22। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भैया, 4 और 9 13 और 6 19 और 22 41। टोटल दूरी कितने की होगी, 41। और 41 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, 41 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, 40। 41 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, 40 होंगे। चलिए साहब नेक्स्ट। ये भी लगभग लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। ये भी लगभग लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है बेटा इस क्वेश्चन में। जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। उसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में। और वही अंतर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और वही अंतर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो ये बैच पढ़ने के बाद मेंस का बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुमारी खुशी रानी ने सबसे पहले इस बार आंसर दिया, गजब। सेकंड पोजीशन पर है जया कटियार, गजब, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पे खुशी, सेकंड पे जया, थर्ड पे विशाल यादव, बहुत बढ़िया, गजब। थर्ड पोजीशन पर है विशाल यादव। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बेटा अदर पर्सन नहीं दिए गए हैं और मिनिमम का केस है। मिनिमम का केस है 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितने की होगी, 6 होगी। यहाँ पर 2 संभावनाएं बन सकती हैं, पी लेफ्ट में भी हो सकता है, पी राइट में भी हो सकता है। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो पी और क्यू के बीच की दूरी 6 हो गई। और 8 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है और हमें कम से कम व्यक्ति चाहिए, हमें कम से कम व्यक्ति चाहिए 8 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में। तो बेटा आर को मैं यहां नहीं बैठाऊंगा क्योंकि अन्य व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं क्यू और आर के बीच में, यानी कि क्यू और आर के बीच की दूरी होगी 9। तो सर 6 और 3 9 की दूरी हो गई। क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं और हमें मिनिमम का केस लेना है तो मैं आर को यहां बैठाऊंगा। इनके बीच की दूरी 9 होगी, यानी कि इनके बीच में अगर 8 पर्सन है तो इनके बीच की दूरी 9 हो गई। तो 6 और 3 9। बस ये ध्यान देना था इस क्वेश्चन में। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पे आर से पहले 3 व्यक्ति नहीं आ सकते, आर से पहले 3 व्यक्ति आ सकते हैं, यानी कि आर का आगे से स्थान कितना होगा, चौथा। और पी के पीछे 21 है, पी के पीछे 21 है, यानी कि पी का पीछे से स्थान होगा बेटा 22वां। पी के पीछे 21 है तो पी का 22वां स्थान होगा। 6 और 16 22। बस टोटल डिस्टेंस कितने की आ गई बेटा, 4 और 3 7 और 6 13 और 16 29। और 29 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, 29 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, 28। 29 की दूरी में परसेंट कितने होंगे, 28, है ना अनामिका, गुड। हाँ जी, तो 29 की दूरी में परसेंट हो गया 28। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, तो अभी तक हमने जितने भी रैंकिंग के क्वेश्चंस किए वो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे। और एक जो रैंकिंग आती है बेटा, ये इनइक्वलिटी की रैंकिंग आती है। देखो 2 टाइप की रैंकिंग बनती है हमारी।
एक तो हमारी अरेंजमेंट वाली रैंकिंग बनती है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अरेंजमेंट, है ना। ये अरेंजमेंट वाली रैंकिंग थी, सिटिंग अरेंजमेंट वाली रैंकिंग। एक रैंकिंग आती है इनइक्वलिटी वाली, इनइक्वलिटी। तो ये वाली रैंकिंग तो देखो कंप्लीट हो गई, इसमें तो कुछ है नहीं, अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब चलते हैं इनइक्वलिटी वाली रैंकिंग पे, यानी कि कंपैरिजन, कंपैरिजन। और ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी रैंकिंग है, कंपैरिजन वाली रैंकिंग बहुत इजी है। इसमें तो मतलब कुछ है ही नहीं, ये समझ लो कुछ भी नहीं है इसमें कंपैरिजन वाली रैंकिंग में। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। रमन, रमन किससे ज्यादा शक्तिशाली है? रमन ज्यादा शक्तिशाली है किससे? मदन से। लेकिन लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन रमन जो है गोपाल जितना नहीं है, यानी कि गोपाल इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है, गोपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली एक और है श्रीपाल, है ना। लेकिन अमर जितना नहीं है, लेकिन जो श्रीपाल है वो अमर जितना नहीं है, यानी कि अमर श्रीपाल से भी ज्यादा है। अमर जो है वो श्रीपाल से भी ज्यादा है। अमर तरुण से कमजोर है। अच्छा, अमर किससे कमजोर है? तरुण से कमजोर है, यानी कि तरुण अमर। लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं। लेकिन जो अमर है ना वो वरुण जितना नहीं, यानी कि वरुण इससे हल्का है। तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है भैया? सबसे अधिक शक्तिशाली कौन हो गया? सबसे अधिक शक्तिशाली तरुण हो गया। तरुण इज द राइट आंसर। सुजीत केसरी बहुत बढ़िया, खुशी गजब, बहुत बढ़िया, खुशी और सुजीत बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब बनाइए। ए बी सी डी ई को उनके वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कितने लोग हैं? 4 और 1 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा वेट का है, ये सबसे कम वेट का है। तो इन पांचों को इस तरह से अरेंज कर दो, है ना। इन पांचों को इस तरह से अरेंज कर दो। प्रिंस द्विवेदी बहुत बढ़िया, नेहा शाबाश, मासूम शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, ग्रेट। हाँ जी, ए ऊपर से तीसरा बन जाता है। अगर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, ए ऊपर से तीसरा बन जाता है। डी और ए के बीच में ई है, डी और ए के बीच में ई है ना। डी और ए के बीच में कौन है? डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में ई है, डी और ए के बीच में ई है, यानी कि डी को ऊपर भी ले सकता हूँ, डी को नीचे भी ले सकता हूँ। और डी और ए के बीच में कौन है? ई। डी और ए के बीच में कौन है? ई, है ना। हाँ जी, सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पे नहीं है, सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पे नहीं है, सी भी सबसे ऊपर नहीं है, सी भी सबसे ऊपर नहीं है। खत्म, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा। तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? सी है। उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? सी। उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? सी है ना। दूसरा स्थान बेटा ऊपर से दूसरा स्थान पूछा, नीचे से दूसरा स्थान नहीं पूछा, है ना। तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर सी आ जाएगा। हम्म। 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है। जब ऊंचाई के 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीना का स्थान तीसरा है, रीना जो है तीसरे स्थान पर है। जब ऊंचाई के असेंडिंग ऑर्डर में हम लगा रहे हैं, असेंडिंग यानी कि बढ़ता क्रम है, ये बढ़ता क्रम है, तो बढ़ते हुए क्रम में रीना तीसरी है, बढ़ते हुए क्रम में रीना तीसरी है, यानी कि यहाँ पे छोटे हैं, यहाँ पे ज्यादा है ना। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप ऑल टॉलर देन नीता। बेटा 20 है, टोटल 20 विद्यार्थी हैं, तो आप लोग बता सकते हो रीता का नीचे से स्थान क्या होगा? सर 21 माइनस का 3 18 है, नीचे रीता नीचे से 18वीं। अब होता क्या है, 5 नए स्टूडेंट आ गए और वो पांचों के पांचों रीता से लंबे हैं। अगर पांचों के पांचों रीता से लंबे हैं तो बेटा पांचों बेटा नीचे ऐड हो जाएंगे, तो रीता जो है नीचे से 23वीं हो जाएगी। 26 माइनस का 3 23, क्योंकि पांचों अगर लंबे हैं तो पांचों बेटा यहाँ पर ऐड होंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ ऐड होंगे, और नीचे की तरफ ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे। रीता का नया स्थान क्या होगा? यदि सभी विद्यार्थियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार
घटते क्रम में लगाएं। तो बेटा अगर घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो रीता किस स्थान पे पहुंच गई? अगर घटते हुए क्रम में लगा रहे हैं तो रीता किस स्थान पे पहुंच गई? रीता 23वें स्थान पर आ गई। अगर हम घटते हुए क्रम में लगा रहे हैं तो रीता 23वें स्थान पर आ गई। कितने स्थान पर आ गई? 23वें स्थान पर आ गई। बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब। तो अजीत रंजीत से मोटा है। अजीत कौन है? अजीत कौन है? रंजीत से मोटा। अजीत रंजीत से भी ज्यादा मोटा है। जो कि वर्ड किसके लिए है? रंजीत के लिए। रंजीत भूसर से पतला है। रंजीत किससे पतला है? भूसर से। अजीत रंजीत से मोटा है, जो कि भूसर से। अजीत इज फैटर देन रंजीत एंड हु इज थिनर देन भूषण। तो भूषण जो है रंजीत से भी मोटा है। मोहन अजीत से पतला है। अजीत से पतला कौन है? अजीत से पतला मोहन है, लेकिन भूसर से मोटा है। लेकिन जो मोहन है ना, ये भूसर से मोटा है और भूसर रंजीत से मोटा था। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। तो सबसे पतला कौन? सबसे पतला कौन? सबसे पतला रंजीत। सबसे पतला कौन? सबसे पतला रंजीत। यदि अंजू रोहिणी से लंबी है, अंजू जो है किससे लंबी है? रोहिणी से। लेकिन मंजू से छोटी है। लेकिन जो अंजू है वो मंजू से छोटी है। और रोहिणी उतनी लंबी नहीं है। रोहिणी उतनी लंबी नहीं है जितनी सरायु है। तो सरायु रोहिणी से लंबी है, लेकिन शुभांगी से लंबी है। एक सेकंड, एक सेकंड। रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरायु है। रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरायु है, दोनों की बराबर है। लेकिन ये दोनों शुभांगी से लंबी है। तो सरायु है टॉलर देन मंजू। मंजू से टॉलर है? नहीं साहब। शॉर्टर देन अंजू? हाँ सर, शॉर्टर देन अंजू है। बिल्कुल सही साहब, शॉर्टर देन अंजू, बिल्कुल सही साहब। हाँ जी, चलिए साहब। नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं, ए बी सी डी ई। ए सी से मोटी है। ए सी से मोटी है और बी डी से मोटी है। बी किससे मोटी है? बी डी से मोटी है। ई बी जितनी मोटी नहीं है। ई जो है बी जितनी मोटी नहीं है। बी जितनी मोटी नहीं है ई, यानी कि बी से पतली, लेकिन सी से मोटी है। लेकिन जो ई है ना, वो सी से मोटी है, लेकिन ई सी से मोटी है। डी सी से जितनी मोटी नहीं है, यानी कि डी जो है सी जितनी मोटी नहीं है। सी से भी पतली कौन है? डी है। तो इनमें से सबसे पतली किताब कौन है? सबसे पतली किताब कौन है? सबसे पतली ए नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती। भैया ए बी तो हटा दो, और ए बी हटा दो, सी भी नहीं हो सकती, ई भी नहीं हो सकती, तो सिर्फ और सिर्फ डी बचा। सिर्फ और सिर्फ डी।
ई सबसे पतली हो नहीं सकती, सी सबसे पतली हो नहीं सकती, बी सबसे पतली हो नहीं सकती, तो डी सबसे पतली कौन है? सबसे पतली डी है। बहुत बढ़िया। हम्म। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ए बी सी डी, ई में ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, बी केवल ई से लंबा है। जब ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि बी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है या दो से छोटा है केवल, तो इस वाले क्वेश्चन को ना इस वाले मेथड से मत करना, इनइक्वलिटी वाले मेथड से। इस वाले क्वेश्चन को रैंकिंग वाले मेथड से करना, जैसे 1 2 3 4 5 हमने चार पांचों की रैंकिंग कर दी। अच्छा, ये जो है ये घटता हुआ क्रम है, ये लंबाई का घटता क्रम है। ये सबसे लंबा, एक नंबर सबसे लंबा, 5 नंबर सबसे छोटा। अगर आप इस वाले कॉलम मेथड से ये वाला क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखना। ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है तो ए को ऊपर रखना है, बी को नीचे रखना है, पता नहीं कहाँ रखना है। लेकिन लेकिन सी से छोटा, लेकिन ये जो ए है वो सी से छोटा है, यानी कि सी ए से भी ऊपर आएगा। ए बी से लंबा है और सी जो है ए से भी लंबा है। अच्छा, बी केवल ई से लंबा है। इस पॉइंट का मीनिंग समझो कि जो बी है ना, केवल एक व्यक्ति से लंबा है ई से। बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है ई से, यानी कि ई का नंबर 5 आ गया। बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है ना। सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। अगर सी सबसे लंबा नहीं है, एक नंबर पे सी नहीं आएगा, तो 100% दो पे ही सी को आना पड़ेगा और 3 पे आ जाएगा ए, बचा कौन? डी। खत्म। तो ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में ए है। ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में ए है। तो ये वाला क्वेश्चन ना आप इस वाले मेथड से करना, इस वाले मेथड से, जिसमें ये दिया हो ना कि 2 से लंबा, 3 से लंबा, या तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, है ना। जैसे कि ये है, बी राज्य सी से बेहतर है लेकिन ये जितना अच्छा नहीं है। इस ये नॉर्मल इनइक्वलिटी से होगा, ये नॉर्मल इनइक्वलिटी वाले साइन से होगा। बी राज्य सी से बेहतर है, बी किससे बेहतर है? सी से। लेकिन ए जितना अच्छा नहीं, लेकिन जो बी है ना वो ए जितना नहीं है, यानी कि ए बी से भी अच्छा है। जो राज्य ई से ज्यादा खराब है, जो कि ई से ज्यादा खराब है, यानी कि ए ई से भी खराब है ना। जी ई जितना अच्छा नहीं है, जी जो है ई जितना अच्छा नहीं है, और राज्य ए जितना खराब नहीं है, यानी कि जी ए से तो अच्छा है लेकिन ई से खराब है। तो भैया क्या आ गया? राज्य जी कितने राज्य से बेहतर है? राज्य जी कितने राज्य से बेहतर है? राज्य जी 3 राज्य से बेहतर है। राज्य जी कितने राज्य से बेहतर है? कितनों से बेहतर है जी? 3 से बेहतर है, और एक से खराब है ना। 3 3 3, एक नहीं बेटा, 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट, एम एन ओ पी क्यू, एन केवल और केवल पी से लंबा है। देखो यहां पर बोला ना एन केवल पी से लंबा है, तो यहां पर रैंकिंग बनेगी। कितने लोग हैं? 5, 1 2 3 4 5, और घटते हुए क्रम में रैंकिंग बनाना। एन केवल केवल पी से लंबा है, एन केवल एक व्यक्ति से लंबा है पी से, एन केवल पी से लंबा है, यानी कि इसके अलावा एन सबसे छोटा है। ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। उनमें से सबसे लंबा कौन है, यह निश्चित करने के लिए कौन सा कथन या कथनों के आंकड़ों के पर्याप्त की जरूरत है? बताओ, उनमें से सबसे लंबा कौन है, यह पता लगाने के लिए इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत है? उनमें से सबसे लंबा कौन है, यह पता लगाने के लिए। एम इज टॉलर देन एन, एम जो है एन से लंबा है। बेटा एन से लंबा एम यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, नहीं पता लगा सकता सबसे लंबा कौन है। एम यद्यपि एन से तो लंबा है, एन से तो लंबा है, लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है, यानी कि इससे पता चल जाएगा, क्योंकि जो एम है एन से तो ऊपर है लेकिन क्यू से छोटा, तो सबसे लंबा क्यू है। क्यू इज टॉलर देन एन, एन से लंबा क्यू है, क्यू यहां भी आ सकता है, क्यू यहां भी आ सकता है, नहीं पता चलेगा। ओ इज टॉलर देन बोथ एम एंड एन, तो ओ जो है एम और एन दोनों से लंबा है, तो इसका मतलब एम को पक्का यहां आना पड़ेगा। तो यानी कि चौथे स्टेटमेंट से भी, है ना, चौथे स्टेटमेंट से भी हम बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ईदर सेकंड अलोन और फोर्थ अलोन, ईदर सेकंड अलोन और फोर्थ अलोन, ईदर सेकंड अलोन और फोर्थ अलोन, इन दोनों से पता चल सकता है कि सबसे लंबा कौन है। राज्य बी सी से बेहतर है, बी बेटा सी से ज्यादा अच्छा है, ये अच्छे की तरफ है, ये खराब की तरफ है, लेकिन ए जितना अच्छा नहीं है। लेकिन जो बी है ना वो ए जितना अच्छा नहीं है।
जो कि देखो सी बट नॉट एज गुड एज ए, विच इज वर्स ए, विच वर्ड ए के लिए, विच इज वर्स देन स्टेट ई, और जो ए है वो ई से भी खराब है। जी इज नॉट एज गुड एज ई, जी जो है ई से खराब है ना। E is not good as E, G is not good as E and not as bad as A, but A से अच्छा है G। तो हमसे क्या पूछा है ना, हाउ मेनी स्टेट आर बेटर देन स्टेट जी। अच्छा, जी से कितने राज्य बेहतर है, जी से कितने राज्य बेहतर है, जी से सिर्फ एक राज्य बेहतर है। क्वेश्चन ये पूछा था जी से कितने राज्य बेहतर है हमने क्या पढ़ा, जी कितने राज्यों से बेहतर है। भैया ये नहीं पूछा कि जी कितने राज्यों से बेहतर है, हमसे पूछा गया है कि जो राज्य जी है उससे कितने राज्य बेहतर है, तो उससे सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है। हाँ, हमने क्वेश्चन को ही गलत समझ लिया। हमने सोचा कि जी कितने राज्यों से बेहतर है, जी तो 3 राज्यों से बेहतर है, बट क्वेश्चन पूछा था जी से बेहतर कितने राज्य हैं, जी से बेहतर कितने राज्य हैं। हाँ शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। चलिए साहब नेक्स्ट, पी क्यू आर एस टी में क्यू केवल टी से मत, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है, यानी कि ये क्वेश्चन हम इनइक्वलिटी वाले मेथड से नहीं, रैंकिंग वाले मेथड से करेंगे। कितने लोग हैं, 3 4 5, 5 लोग हैं। पी क्यू आर एस टी, क्यू केवल और केवल टी से छोटा है, क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से, क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से, तो क्यू का नंबर कितना आएगा 2, ये केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से, क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से। मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मिसिंग नंबर बैंकिंग एग्जाम में आएगा। देखो बैंकिंग एग्जाम में जो नंबर सिस्टम है ना, उसमें से सिर्फ नंबर सीरीज आता है, और वो भी रीजनिंग में नहीं आता नंबर सीरीज, मैथ्स में आता है बैंकिंग में। समझ रहे हो, बैंकिंग में रीजनिंग में नंबर सिस्टम है ही नहीं सिलेबस में, नंबर सिस्टम में से सिर्फ नंबर सीरीज सिलेबस में, वो भी मैथ्स में आती है, ना कि रीजनिंग में, बैंकिंग में। ठीक है, हाँ हाँ जी क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा टी से, बाकी सबसे लंबा है। पी केवल और केवल एस से लंबा है, पी केवल एक व्यक्ति से लंबा है एस से, खत्म कहानी, है ना। तो हमसे क्या पूछा है, व्हेन दे आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, थर्ड पोजीशन पर कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे आर आएगा, थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, थर्ड पोजीशन पे आर आएगा, आर। चलिए साहब, 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, है ना, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, एन क्यू और पी से लंबा है लेकिन एम से छोटा, पी केवल क्यू से लंबा है, हमें पता चल गया। तो 1 2 3 4 5 6, पहला पॉइंट है एन जो है क्यू और पी से लंबा है, यानी कि जो एन है वो क्यू और पी से ऊपर आएगा लेकिन एम से छोटा है, और एन से भी ऊपर कौन आएगा, एम। पी केवल और केवल क्यू से लंबा है, पी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, पी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो पी का नंबर 5 है, पी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है ना, पी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, जबकि एस केवल एल से छोटा है। अच्छा, जो एस है वो केवल एक व्यक्ति से छोटा है एल से, जो एस है वो केवल एक व्यक्ति से छोटा है, एस केवल एक व्यक्ति से छोटा है ना। हाँ जी, तो पी क्यू से भी लंबे एम एन थे, तो बेटा एम एन यहां आ गए। चलिए साहब, तो सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति, सबसे लंबे एल क्यू, सबसे छोटे और सबसे लंबे व्यक्ति का जो पेयर है वो क्या है, एल क्यू। सबसे छोटे और सबसे लंबे व्यक्ति का जो पेयर है वो क्या है, एल क्यू। हाँ जी, नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को। पी क्यू टी ए बी प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है, टी पी और बी से लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा है, पी सबसे छोटा नहीं है। अच्छा, इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं, टी जो है पी और बी से लंबा है, पी और बी से लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा, लेकिन ए और क्यू से छोटा। पी सबसे छोटा नहीं है, अगर पी सबसे छोटा नहीं है, अगर पी सबसे छोटा नहीं है तो फिर किसको सबसे छोटा होना पड़ेगा, अगर पी सबसे छोटा नहीं है तो, पी सबसे छोटा नहीं है तो बी को सबसे छोटा होना पड़ेगा और पी सबसे छोटा नहीं है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है,
इनमें से सबसे सबसे लंबा कौन है? ए और क्यू में से कुछ भी हो सकता है। डेटा इन एडुकेट, डेटा इन एडुकेट। हाँ हाँ, बैंकिंग के लिए नंबर सीरीज चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ्स का तो पेपर दोगे ना बैंकिंग में, और जब आप मैथ्स दोगे तो उसमें नंबर सीरीज आएगी, तो नंबर सीरीज तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। नंबर सीरीज छोड़ कैसे सकते हो भाई? मैथ्स भी तो नंबर सीरीज मैथ्स में आएगी ना, बैंकिंग में नंबर सीरीज, तो वो तो आपको पढ़नी है ना नंबर सीरीज तो। बाकी मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन, ये नहीं पढ़ना आपको। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, रैंकिंग की संपूर्ण सेवा हो चुकी है समाप्त। मेरे ख्याल से अब आप लोगों का बैच खत्म होने की कगार पे ही है बस, है ना? हाँ जी। चलिए, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अब सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, टाटा, बाय बाय। है ना? अच्छा, हो सकता है थोड़ा सा मंडे को आपका क्लास का टाइम मंडे से चेंज हो जाए, है ना? अब ये लास्ट कुछ चैप्टर्स हैं तो थोड़ा चेंज कर लेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा लोड आ गया हमारे ऊपर, मेंस का भी बैच है, यूट्यूब की क्लासेस हैं, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया मामला।